हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एवोल्यूशन, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था एडेप्टिव रेडिएशन को। बेटा एडेप्टिव रेडिएशन हमें कैसे पता चलती है बेटा, उसके एविडेंस मिलते हैं हमको होमोलॉगस ऑर्गन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एनालॉगस ऑर्गन को। तो देखिए थोड़ा सा हम पहले चलते हैं अपने प्रीवियस सेशंस पर जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, वहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने पढ़े थे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसमें हमने देखा था होमोलॉगस ऑर्गन को, और फिर आज हम देखने वाले हैं उसी क्रम में एनालॉगस ऑर्गन को। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं बेटा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने किसके बारे में बात की थी बेटा? हमने बात की थी होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में। हमने बात करी थी होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में। होमोलॉगस ऑर्गन्स हमें किसके बारे में बताते हैं बेटा? हमें बताते हैं ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में, जिसे हम एडेप्टिव रेडिएशन के माध्यम से समझते हैं। जिसे हम किस माध्यम से समझते हैं बेटा? एडेप्टिव रेडिएशन के माध्यम से। तो ये वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि व्हाट आर होमोलॉगस ऑर्गन एंड व्हाट आर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? हम बात करेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, जो हमें क्या बताते हैं बेटा? जो हमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को हम एडेप्टिव कन्वर्जेंस के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, एडेप्टिव कन्वर्जेंस। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में आज? एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। तो आप लोग फटाक से हेडिंग लगाइए बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स। देखिए एग्ज़ाम में बेटा ये सारे क्वेश्चंस बड़े फेवर करते हैं आपको, क्योंकि एग्जामिनर को ना बड़ा अच्छा लगता है होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, आप हिंदी में पूछता है समझात अंग और समृद्ध अंग क्या होते हैं, तो समझात अंग है, समृद्ध अंग है। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आपके एनालॉगस ऑर्गन को। सबसे पहली बात की एनालॉगस ऑर्गन होते कहाँ पर है? तो पहली बात तो ये एक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते, ये अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो पहली बात क्या लिखेंगे बेटा? दे आर present in different organisms। कहाँ पाए जाएंगे बेटा? ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे बेटा? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात बेटा, क्या ये ओरिजिन में सेम होते हैं या अलग होते हैं? तो दे आर डिफरेंट इन ओरिजिन, यानी ये उत्पत्ति में भी क्या होते हैं बेटा? अलग होते हैं। यानी ये क्या होते हैं बेटा? उत्पत्ति में भी अलग होते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? दे आर डिफरेंट इन ओरिजिन। इसका मतलब ये अलग अलग जर्म लेयर से पैदा होते हैं बेटा। ठीक है, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर जो होती हैं उनमें ये अलग अलग लेयर से पैदा होते हैं। अच्छा, होमोलॉगस की क्या खास बात थी बेटा? होमोलॉगस क्या था? होमोलॉगस का थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिवीजन दे देते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन क्या थे बेटा? ये क्या थे बेटा? ये एनाटॉमिकली सिमिलर थे। एनाटॉमिकली क्या थे? सिमिलर थे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या था बेटा? दे आर सिमिलर इन ओरिजिन। इनकी ओरिजिन भी क्या थी? सिमिलर थी, बट इनका जो सबसे अलग चीज़ था वो था इनका फंक्शन। फंक्शनली क्या थे ये बेटा? डिफरेंट थे। फंक्शनली क्या थे? ये डिफरेंट थे। उसके अपोजिट होते हैं ये। ठीक है, एनालॉगस इसके अपोजिट होते हैं। एक का आप याद कर लीजिए, दूसरा वाला इसके अपोजिट होता है। देखो ये भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में थे, ये भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ये क्या थे बेटा? ये डिफरेंट इन ओरिजिन है, और ये क्या थे बेटा? ओरिजिन में सिमिलर थे। तो अगला पॉइंट चलते हैं बेटा, ये क्या है? एनाटॉमिकली सिमिलर है, तो ये क्या होगा बेटा? एनाटॉमिकली क्या होंगे? अलग होंगे। तो दे आर डिफरेंट इन एनाटॉमी। ये एनाटॉमी में क्या होते हैं बेटा? अलग होते हैं। दे आर
डिफरेंट इन एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेटा, अलग होते हैं। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग होंगे। अब फिर आती है बात बेटा किसकी, ये फंक्शनली क्या थे, डिफरेंट थे, तो एनालॉगस क्या होंगे, फंक्शनली सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एनालॉगस ऑर्गन्स आर, दे आर फंक्शनली, दे आर फंक्शनली सिमिलर, यानी इनके फंक्शन क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। तो क्या सर कोई एग्जाम्पल है, हाँ बेटा एग्जाम्पल है, करते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। क्या लेते हैं बेटा हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किसका लेंगे बेटा, एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले विंग ऑफ इंसेक्ट एंड विंग ऑफ बर्ड्स। पंख किस में होते हैं, चिड़िया में होते हैं। पंख मच्छर में भी होते हैं। मच्छर क्या है, मच्छर भी एक तरीके का आर्थ्रोपॉड है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पर, विंग ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीड़ों के, एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स। इनकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कैसे, देखो ये क्या है बेटा, ये इनमें होती है स्ट्रक्चरली डिफरेंस। ये क्या है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। कैसे, देखो जो इंसेक्ट विंग है, जो बेटा इंसेक्ट विंग है वो बना होता है किसका, वो बना होता है बेटा काइटिन का, विच इज़ ए पॉलीसैकेराइड। जो क्या है बेटा, एक पॉलीसैकेराइड, विच इज़ ए पॉलीसैकेराइड, ठीक है। विंग हम बात करते हैं किसका, बर्ड का। तो बर्ड का जो विंग है बेटा, ये क्या होता है, ये बना होता है किसका, मेडअप ऑफ बोन्स, बोन का बना होगा, स्किन भी होगी, एंड मसल्स, और क्या होंगे उसमें, मसल्स भी होंगे। तो देख बेटा दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, बट फंक्शनली क्या है, दोनों फंक्शनली सिमिलर है, एज विंग ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म हेल्प देम इन फ्लाइंग, उन्हें किस में मदद करते हैं बेटा, उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। चाहे वो इंसेक्ट विंग होंगे वो इंसेक्ट को उड़ने में मदद करेंगे, चाहे वो बर्ड के विंग होंगे वो बर्ड को उड़ने में मदद करेंगे। तो इनके बेटा फंक्शन सेम है, दोनों उड़ने में मदद कर रहे हैं, बट इनके स्ट्रक्चर यानी इनकी एनाटॉमी क्या है, डिफरेंट है। एक काइटिन का बना है, किसका बना है, बोन्स का, ठीक है। अब चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 पर, ठीक है। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। अब देखो एनिमल्स में भी होमोलॉगस होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, जैसे आपको पोटैटो और स्वीट पोटैटो में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखो, सॉरी होमोलॉगस नहीं बेटा, एनालॉगस होते हैं, ठीक है। एनालॉगस आपको प्लांट्स में भी दिखेंगे और एनालॉगस आपको एनिमल्स में भी दिख रहे हैं। प्लांट्स में देखो, जैसे पोटैटो क्या है बेटा, पोटैटो स्टेम होता है, क्या होता है बेटा, स्टेम होता है। स्वीट पोटैटो क्या होता है बेटा, ये रूट होता है, ठीक है। तो ये एनाटॉमिकली क्या है बेटा, दे आर एनाटॉमिकली डिफरेंट, क्योंकि स्टेम की एनाटॉमी रूट की एनाटॉमी से अलग होती है बेटा। तो दे आर एनाटॉमिकली डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद लेकिन इन दोनों का काम क्या है बेटा, दोनों का काम है स्टोरेज करना, बट फंक्शनली they are same as they store, as they perform, लिख लेना स्टोरेज फंक्शन, as they perform स्टोरेज फंक्शन। दोनों क्या करते हैं बेटा, स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं बेटा, कहाँ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं बेटा ह्यूमन आई एंड ऑक्टोपस आई का। ह्यूमन आई
एंड ऑक्टोपस आई। दोनों के स्ट्रक्चर क्या होंगे बेटा? स्ट्रक्चरली और एनाटॉमिकली दे आर क्या होंगे बेटा? ये डिफरेंट हैं, बट फंक्शनली दे आर सेम। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बेटा, फ्लैपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लैपर ऑफ व्हेल। पेंगुइन क्या है बेटा? एक बर्ड है। व्हेल क्या है? एक मैमल है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बेटा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इनके जो फ्लैपर्स हैं, इनके एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी डिफरेंट होगी। इसका फ्लैपर अलग दिखता है और इस व्हेल का फ्लैपर क्या होगा? फ्लैपर डिफरेंट होगा। यानी इनकी एनाटॉमी क्या है बेटा? अलग है, बट ये दोनों हेल्प करते हैं बेटा किस में? हेल्प इन, फंक्शन सेम है तो ये दोनों किस में हेल्प करते हैं बेटा? हेल्प इन स्विमिंग। स्ट्रक्चर अलग है बट काम क्या है? सेम है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हुए बेटा? एनालॉगस ऑर्गन के। अब सवाल ये उठता है कि एनालॉगस ऑर्गन हमें किसके बारे में बताएगा? तो एनालॉगस हमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में बताएगा। फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए बेटा इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो एनालॉगस ऑर्गन हमने सीख लिए बेटा। अब एनालॉगस ऑर्गन किसके बारे में बताते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है बेटा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा यही एक सपोर्ट है जो आप हमें दे सकते हैं। तो प्लीज़ इतना सपोर्ट की उम्मीद तो करते ही हैं, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो उम्मीद है कि आप इतना सपोर्ट करोगे ही। ठीक, देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि ऐसे बस रगड़ देना है, लेकिन बड़ी मेहनत लग रही है इसमें, क्योंकि थोड़ा ठंड का टाइम है, ये इंक जो है ना इस बोर्ड पर चिपक जाती है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। चल बेटा अब यहाँ पर लिखते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन, तो हमें पता चल गया कि एनालॉगस ऑर्गन क्या है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये एनालॉगस ऑर्गन किसके बारे में बताता है? व्हाट एनालॉगस ऑर्गन टेल्स अबाउट। ठीक है, हमें एनालॉगस ऑर्गन क्या बताते हैं? व्हाट एनालॉगस ऑर्गन्स टेल्स अस। क्या बताते हैं हमें ये? तो हमें बताते हैं बेटा ये किसके बारे में? हमें बताते हैं ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। दे टेल्स अस अबाउट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक, ये हमें किसके बारे में बताएंगे बेटा? ये हमें बताते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। अब सवाल ये है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है। पहले हम लोग लेते हैं बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। ठीक है, मान लिया बेटा, मान लिया यहाँ पर कि ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ पर पहले कौन आया होगा बेटा? अर्थ पर आई होंगी फिशेस। ठीक है, फिशेस में चलो मान लिया कि यहाँ पर एक फिश आई है जिसका नाम है शार्क। क्या नाम है बेटा? शार्क। ठीक है, और अर्थ पर फिश आई होंगी पहले, मैमल आए होंगे बाद में। यहाँ पर क्या है बेटा? फिर एक मैमल आए। क्या है ये मैमल्स हैं। ठीक, ये क्या है? मैमल्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपके? मैमल्स हैं। मैमल्स चले गए बेटा कहाँ पर? ओशियन में। कहाँ चले गए ये चले गए ओशियन में। शार्क भी कहाँ थी? ये भी थी कहाँ पर बेटा? ओशियन में।
ठीक है, तो यहाँ पर एक शार्क बना लेते हैं, उसको कलर चेंज करते हैं। ये क्या है बेटा, ये एक शार्क है। ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं बेटा एक व्हेल को। क्या बनाते हैं, एक बेटा व्हेल को बना लेते हैं। ये क्या है बेटा, ये एक व्हेल है। अब ये मैमल जो ओशियन में गया, इसके अंदर फिन्स वगैरह डेवलप हो गए इसमें तैरने वगैरह के लिए, तो ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था व्हेल। ठीक, ये ओशियन वाटर था रेड कलर का। वैसे बनाना इसको ब्लू चाहिए था, चलो अब चली गया मार्कर तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपकी शार्क है, ये क्या है, व्हेल है। अब देखो दोनों की मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने में दोनों कैसी लगती हैं बेटा, मछली जैसी लगती हैं। ठीक, बाहर से दोनों देखने में मछली लगती हैं, बट शार्क जो है वो मछली है, लेकिन व्हेल जो है ना वो क्या है बेटा, वो मैमल है। ठीक है, एंड मैमल्स एंड फिशेस आर टोटली डिफरेंट इन एनाटॉमी। इसके पास 2 चैम्बर हार्ट होगा, इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो है एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। तो एनाटॉमी दोनों की क्या है बेटा, अलग है, बट देखने में कैसे दिख रहे हैं बेटा, देखने में सेम दिख रहे हैं। इनके पास भी फिन्स होंगे, इनके पास भी फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे हैं किसकी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये मेरे पास 2 अनरिलेटेड स्पीसीज हैं। ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक फिश है, दूसरी क्या है, मैमल है, तो अनरिलेटेड हुई। ठीक है, और ये अनरिलेटेड जो स्पीसीज थी ये ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप हुई जो सेम कंडीशन थी, यानी दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें ये इवॉल्व हो रही हैं दोनों क्या है बेटा, सेम है। तो अगर अनरिलेटेड स्पीसीज एक सेम तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में इवॉल्व होती हैं ना, तो उनकी मॉर्फोलॉजी में आपको कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, यानी बाहर से देखने में वो कैसे दिखेंगे बेटा, सेम दिखेंगी। यही क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। ठीक है, अनरिलेटेड स्पीसीज, 2 अनरिलेटेड स्पीसीज सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर रहती हैं तो वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखाई देने लगती हैं, यानी उनकी बनावट में क्या होता है, चेंज आ जाता है और बनावट वो उनकी एक जैसी हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। बात समझ आई बेटा, जब 2 अनरिलेटेड स्पीसीज सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहती हैं तो उनके अंदर कुछ सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज आ जाती हैं बेटा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इस पूरे प्रोसेस को, ये सिमिलैरिटी आने वाली पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। तो अब बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि 2 अनरिलेटेड स्पीसीज जब सेम तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन में रहती हैं तो उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज आ जाती है। इसी फिनोमेना को, यानी इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हो। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, लिखते हैं बेटा, व्हेन अनरिलेटेड organisms living in same habitat are found to possess superficial resemblance। दिस फेनोमेना का मतलब है पूरी प्रोसेस, फेनोमेनन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इस पूरे फेनोमेना को आप क्या कहते हैं बेटा, इसको आप कहते हो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बात समझ आई, चमका कि नहीं चमका, चमका। तो देखो फिशेस क्या हुई, अर्थ पर पहले आई, दे कम बिफोर ऑन अर्थ,
मैमल्स क्या हुए बेटा, बाद में आए। बट ये मैमल कहाँ चले गए, ओशियन में चले गए। तो सेम तरीके की हैबिटेट यानी सेम तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के कारण, सेम तरीके के वास स्थान, हैबिटेट का मतलब वास स्थान, सेम तरीके के हैबिटेट में रहने के कारण इनके बीच में क्या आ गई बेटा, कुछ सुपरफिशियल रिजेंबलेंस आ गई, यानी ये कुछ सिमिलर दिखाई देने लग गई। इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हो बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हो। एक और एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल है किसका बेटा, वो एग्जाम्पल है आपके मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल का। किसका है बेटा, मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल का है। अब आइए समझते हैं इसको। पहली बात तो समझ लो कि ये जो मैमल्स होते हैं ना बेटा, मैमल्स 3 कैटेगरी में हैं। एक तो होते हैं एग लेइंग मैमल, ठीक, दूसरे हैं आपके मार्सुपियल्स, इसमें कंगारू वगैरह आते हैं आपके, तीसरे हैं बेटा आपके प्लेसेंटल मैमल जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, बात क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल को। ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया होगा, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। आपकी एनसीईआरटी में देखो, ये आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, प्लेसेंटल मैमल लिखा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स लिखा है। ठीक है, मार्सुपियल्स कहाँ इवॉल्व हुए, ऑस्ट्रेलिया में। मैमल्स कहाँ इवॉल्व हुए हैं, प्लेसेंटल मैमल एशिया वाले रीजन में। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा कंपेयर करके हम सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है बेटा हमारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखो दिखाई दे रहा होगा, ये प्लेसेंटल मैमल और ये आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ठीक है, इनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज़ तो ध्यान से सुनो, अभी तक हमने सीख रखा है बेटा एडेप्टिव रेडिएशन को। तो ये एक अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, ये जो एक साइड में ऐसे चल रही है ना, ये क्या है, एक अलग एडेप्टिव रेडिएशन है। और ये जो है ना बेटा, ये एक अलग एडेप्टिव रेडिएशन है। ये क्या है बेटा, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। अगर सीधा सीधा देखेंगे तो डाइवर्जेंट है, इधर भी देखेंगे तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे देखेंगे ना तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करते हैं बेटा दोनों को। सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, सबसे पहले लिखते हैं इधर लिखते हैं हम लोग मार्सुपियल्स को, या फिर चलो लिख लेते हैं प्लेसेंटल मैमल को। प्लेसेंटल मैमल, यहाँ पर लिखते हैं बेटा मार्सुपियल्स को। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल में क्या है, देख बेटा प्लेसेंटल मैमल कब आए बेटा, दे कम्स आफ्टर, ये आए बाद में, दे कम्स आफ्टर, ये बाद में धरती पर आए, दे कम्स आफ्टर। और ये कब आया बेटा, दे कम्स बिफोर, दे कम्स बिफोर। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम किसका, मोल का। इसमें आ गया एक ऐसे ही होता है मार्सुपियल मोल। इसमें एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग किसका, माउस का। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग मार्सुपियल माउस का। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग वोल्फ का, और यहाँ पर लेते हैं बेटा तस्मानियन वोल्फ का। किसका लेते हैं बेटा, तस्मानियन वोल्फ का। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये मार्सुपियल्स मोल हैं, ठीक है, और ये मोल हैं। ये क्या है बेटा, मैमल्स हैं। क्या है बेटा, ये मैमल्स हैं। मैमल्स धरती पर बाद में आए, ये आए पहले। ये डेवलप हुए कहाँ पर, एशिया वाले रीजन में, एशिया कॉन्टिनेंट में जिसमें हम लोग हैं। ठीक है, और ये डेवलप हुए कहाँ पर बेटा, ये मार्सुपियल्स जो है ना, ये डेवलप हुए कहाँ पर, ये डेवलप हुए बेटा ऑस्ट्रेलिया में। यानी ये अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में डेवलप हुए। ठीक है, अलग अलग एरिया में डेवलप हुए। ये एशिया में डेवलप हुए, ये ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुए। बट अलग अलग एरिया में डेवलप तो हो रहे थे, लेकिन इस एरिया की और इस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी थी बेटा, सेम थी। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी थी, सेम थी, जिसके कारण ये मोल इस मार्सुपियल मोल के जैसा दिखाई दे रहा था, ये माउस इस मार्सुपियल माउस जैसा दिखाई देता था, और ये वोल्फ इस तस्मानियन वोल्फ जैसा दिखाई देता था। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ।
सबसे ऊपर देख बेटा, सबसे ऊपर देख, यहाँ पर ये मोल है, ये क्या है, मार्सुपियल मोल है। दोनों माउस की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पर, वोल्फ पर। देखो ये वोल्फ है जो एशिया में डेवलप हुआ, प्लेसेंटल है। ये क्या है बेटा, तस्मानियन वोल्फ है। दिखने में दोनों कैसे हैं, इनमें सिमिलैरिटी है कि नहीं है, बट ये क्या है बेटा, ये मार्सुपियल है और ये क्या है बेटा, ये प्लेसेंटल है, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पर बेटा, माउस में। माउस को देखो इधर, माउस को देखो इधर। माउस ये आपका कैसा है, प्लेसेंटल है। ये कैसा है बेटा, ये मार्सुपियल है, ठीक है। दोनों में सिमिलैरिटी है कि नहीं है बेटा, है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये दोनों सिमिलर इस वजह से दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि ये सेम तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप हुए हैं। ये सेम तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप हुए हैं, इस वजह से ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों वोल्फ सेम इसलिए दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि ये सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में पैदा हुए हैं, ठीक है। सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में पैदा हुए, इवॉल्व हुए, इस वजह से इनके अंदर मार्फोलॉजिकली क्या आ गई, सिमिलरिटी आ गई। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं बेटा, दे आर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई बेटा, यहाँ तक बात समझ आई। तो इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा और एलेबरेट करते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं, कंपेयर करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन को और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को, और फिर लगा लेंगे 2-3 MCQ। आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, एक बात यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, दे लुक्स लाइक सेम, दे लुक्स लाइक सेम, दैट्स वाई दे हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। इसी वजह से इनमें सेम मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, क्योंकि ये, रुको बेटा, दे लुक्स लाइक सेम और दे हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस बिकॉज, क्यों है ये, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, बिकॉज दे इवॉल्व इन सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। जो बात मैंने कही वही बात मैंने लिख दी। ये मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखते हैं, ये सेम दिखाई देते हैं इसलिए क्योंकि ये इवॉल्व हुए कहाँ पर, सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन में। ये सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन में इवॉल्व हुए, इस वजह से कैसे दिखाई देते हैं बेटा, सेम दिखाई देते हैं। यही आपका क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। अब फटाक से स्क्रीनशॉट करो, देन आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा, इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा बोर्ड पर बना के कोशिश करते हैं चीज़ों को सीखने की। चलो बेटा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, देखो हमने क्या कंपेयर करना है, हमें करना है कंपेयर किसको, हमें करना है प्लेसेंटल मैमल को, हमें कंपेयर करना है किसके, मार्सुपियल्स को, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर है किसका, या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं एंसेस्टर प्लेसेंटल मैमल, एंसेस्टर प्लेसेंटल मैमल। इसमें जो पहला दिया हुआ है वो क्या है बेटा, जो पहला दिया हुआ है वो है आपका मोल, ठीक है। सेकंड जो दिया है बेटा वो क्या है, आपका एंटीटर है, ठीक है। थर्ड जो दिया हुआ है वो क्या है बेटा, वो माउस है। फोर्थ जो है बेटा वो क्या है, लीमर है। फिफ्थ जो है बेटा वो क्या है, आपका फ्लाइंग स्क्वायरल है। ठीक, सिक्स इसमें दिया हुआ है आपका बॉब कैट, और 7 दिया हुआ है बेटा इसमें वुल्फ, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं बेटा, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7।
अब यहाँ पर एक डिवीज़न ऐसा लगा लेते हैं, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं बेटा किसको, इधर लिख लेते हैं बेटा हम लोग मार्सुपियल्स को। सबसे पहले क्या देखो, यहाँ पर पहले नंबर पर जब देखो, यहाँ पर देखो पहले नंबर पर मोल है, तो इस वाले में पहले नंबर पर मार्सुपियल मोल है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले लिख लेंगे बेटा मार्सुपियल एंसेस्टर, मार्सुपियल एंसेस्टर। अब इसमें देखते हैं बेटा, अब इसमें देखते हैं, वहाँ पर मोल है, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर मार्सुपियल मोल है, यहाँ पर क्या है, मार्सुपियल मोल है। यहाँ पर एंटेटर है, यहाँ पर है बेटा नम्बैट, क्या है बेटा, नम्बैट है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा माउस है, यहाँ पर क्या था, मार्सुपियल माउस, यहाँ पर क्या है, मार्सुपियल माउस है, ठीक है। वहाँ पर लीमर है, यहाँ पर क्या है बेटा, स्पॉटेड कस्कस है, स्पॉटेड कस्कस, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, फ्लाइंग स्क्वेरल है, यहाँ पर क्या है बेटा, फ्लाइंग फैलेंजर है, फ्लाइंग फैलेंजर। याद नहीं करना बेटा, लेकिन आपको ये डायग्राम आने चाहिए। डायग्राम को आप देख के एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स है ना, ये आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं बेटा, ठीक है। इनके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो बेटा पिक्टोरल चीज़ों को ज़्यादा गैदर करता है। तो आप इसको एक बार आराम से देखिएगा, आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर बॉब कैट है, यहाँ पर क्या है, तस्मानियन टाइगर कैट, तस्मानियन टाइगर कैट। तस्मानिया क्या है बेटा, तस्मानिया एक रीजन है ऑस्ट्रेलिया में, क्या है बेटा, तस्मानियन टाइगर कैट है। उसके बाद यहाँ पर वोल्फ है, यहाँ पर क्या है बेटा, तस्मानियन वोल्फ है, तस्मानियन वोल्फ, ठीक है। अब वहाँ पर मोल को नंबर 1 दिया, यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अब हमने क्या सीखा है बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, हम कुछ चीज़ें यहाँ लिख रहे हैं। हमने सीखा है बेटा, हमने सीखा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, हमने सीखा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को और क्या कहते हैं बेटा, आप इसको कहते हो एडैप्टिव कन्वर्जेंस। क्या कहते हो बेटा, इसको आप कहते हो एडैप्टिव कन्वर्जेंस। और आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है बेटा, आपने सीखा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। आपने क्या सीखा है बेटा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सीखा है, ठीक है, जिसे हम किसके माध्यम से समझते हैं बेटा, एडैप्टिव रेडिएशन के माध्यम से, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई है बेटा। हमने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जब सीखा था, तब हमने देखा था कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है, एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीसीज से नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एक एग्जांपल है बेटा, ये पूरा एक एग्जांपल देखो, एक कॉमन एंसेस्ट्रल प्लेसेंटल मैमल से इन सभी स्पीसीज का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये एक एडेप्टिव रेडिएशन है। क्या है बेटा, ये एक एडेप्टिव रेडिएशन है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इस कॉमन एंसेस्ट्रल मार्सुपियल से, मार्सुपियल एंसेस्ट्रल से ये सारी अलग अलग स्पीसीज आई हैं। तो ये क्या है बेटा, ये एक अलग एडेप्टिव रेडिएशन है। क्या है बेटा, ये एक अलग एडेप्टिव रेडिएशन, ये एक अलग एडेप्टिव रेडिएशन, ये एक अलग एडेप्टिव रेडिएशन, दोनों अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, यहाँ पर भी क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। ये एक अलग ज्योग्राफिकल एरिया में हो रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है बेटा, दिस वन इज हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पर हो रहा है बेटा, ये हो रहा है एशिया में। ये अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में हो रहा है, बट यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है बेटा, सेम है। देखो, जैसे इस एशिया में सेम उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में मोल इवॉल्व हुआ जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में मार्सुपियल मोल था। तो मार्सुपियल मोल और इस मोल में जो एवोल्यूशन को आप रिलेट करते हो ना, वो कौन सा है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या कहता है कि दो अनरिलेटेड स्पीसीज, ये अनरिलेटेड स्पीसीज हैं, ठीक है, एक मार्सुपियल है, दूसरा प्लेसेंटल मैमल है, ठीक है।
इनका एवोल्यूशन क्या हुआ है बेटा, सेम तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में लेकिन अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में और सेम तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में हुआ है। तो ये क्या है बेटा, ये एक तरीके का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। तो मोल और मार्सुपियल मोल ये क्या है बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल है। एंटीटर और आपका ये नम्बैट, ये बेटा कैसे हैं बेटा, ये दोनों सिमिलर दिखते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा सिमिलरिटी होती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में इवॉल्व हुए हैं। ठीक, आपका मार्सुपियल माउस इस माउस के जैसा दिखता है इसलिए क्योंकि ये सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में इवॉल्व हुआ है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये लीमर आपका स्पॉटेड कस्कस जैसा दिखता है। क्यों, क्योंकि ये सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में इवॉल्व हुए हैं। क्या है यहाँ पर, दिस वन इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसको अगर कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। इसको कंपेयर करेंगे क्या है बेटा, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। बात समझ आ रही है बेटा, इस एनसीईआरटी में एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अब आगे चलते हैं बेटा, आपका ये फ्लाइंग स्क्वायरल और ये इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे ना तो इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी बेटा, थोड़ा सा सिमिलर होगी, बट एनाटॉमिकली क्या है, ये डिफरेंट है। यानी यहाँ पर भी क्या है बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। तो बात समझ आ रही है बेटा, अगर बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मोल और इसको मार्सुपियल मोल को कहा जाए कि इन दोनों में किस तरीके का एवोल्यूशन है, तो आप क्या कहेंगे, सर इसमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। अगर कहा जाए मोल और एंटीटर में किस तरीके का एवोल्यूशन है, तो बेटा क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन इज अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। ये क्या है, इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूं ना तो दिस वन इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एक टर्म होती है बेटा पैरेलल एवोल्यूशन की, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें तो देन पैरेलल एवोल्यूशन भी लिख दिया जाए। उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा इसका। चलो इसको रफ करते हैं बेटा। ब्लैक वाला यार रफ करने में बहुत मेहनत लेता है। एक काम करेंगे, ब्लैक से लिखेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि ब्लैक से वाइट में अच्छा दिखता है, तो ब्लैक से लिखना बहुत ज़रूरी है। चल बेटा, अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्म लिखते हैं, पैरेलल एवोल्यूशन। व्हाट इज पैरेलल एवोल्यूशन? देखो, जब ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है ना, जब ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बहुत ही क्लोज रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल एवोल्यूशन। जैसे गाय और भैंस कैसी है बेटा, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, इनमें जो एवोल्यूशन होगा ना उसको हम क्या कहेंगे बेटा, इनमें जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है वो क्या है, आपका पैरेलल एवोल्यूशन है। व्हेन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज अकरिंग इन वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, देन सच एवोल्यूशन इज कॉल्ड पैरेलल एवोल्यूशन। व्हेन convergent evolution is occurring in closely related species, then such evolution is called, इस तरीके का एवोल्यूशन क्या कहलाता है बेटा, पैरेलल एवोल्यूशन कहलाता है। then such evolution is called पैरेलल एवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। चलो क्वेश्चन करते हैं। lemurs and चलो छोटा सा पहले क्वेश्चन करते हैं। माउस एंड एंटीटर आर एग्जाम्पल ऑफ A convergent evolution, B
एडेप्टिव रेडिएशन, सी एडेप्टिव कन्वर्जेंस, एंड डी नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो फटाक से करके बताओ, देता हूँ 10 सेकंड का टाइम, करके बताओ। ठीक है, चलो देखो हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है माउस और एंटीटर। माउस और एंटीटर क्या है पहले आप ये समझो। अभी यहाँ पर आपने एक डायग्राम बनाया थोड़ी देर पहले, एक तरफ आपने एक अलग तरीके की एडेप्टिव रेडिएशन बनाई थी, इस तरफ एक अलग एडेप्टिव रेडिएशन थी। अब आप देखो क्या माउस और एंटीटर सेम एडेप्टिव रेडिएशन में दिख रहे हैं कि अलग अलग में दिख रहे हैं। अगर अलग अलग में दिख रहे हैं, ध्यान सुनेंगे बेटा, अगर अलग अलग में दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। अगर एक ही में दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है बेटा, एडेप्टिव रेडिएशन है। और एडेप्टिव कन्वर्जेंस और आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दोनों बातें क्या है बेटा, सेम है। तो आप फटाक से आप सोच के आंसर करो जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब ध्यान सुनो बेटा, इधर देखो, इधर अब इधर देखो, ये पूरी एक लाइन जो है यहाँ तक, ये पूरी एक लाइन क्या है, ये एक एडेप्टिव रेडिएशन है, और ये दूसरी एक लाइन क्या है, पूरी तरीके से एक एडेप्टिव रेडिएशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, एंटीटर है और क्या है, माउस है। एंटीटर और माउस ये एक एडेप्टिव रेडिएशन का ही पार्ट है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होने वाला है बेटा, हमारा आंसर होने वाला है एडेप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मोल, मार्सुपियल मोल, माउस, मार्सुपियल माउस। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एंटीटर। अब यहाँ पर क्या आएगा वो आपको लिखना है। ऑप्शन नंबर ए तस्मानियन वोल्फ, ऑप्शन नंबर बी तस्मानियन टाइगर कैट, ऑप्शन नंबर सी नम्बैट, ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग स्क्वायरल। चल बता बेटा क्या आएगा। देख, मोल और मार्सुपियल मोल, ये क्या है बेटा, एक प्लेसेंटल मैमल है, ये मार्सुपियल मैमल है, लेकिन इन दोनों में क्या है बेटा, आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। ठीक है, माउस और मार्सुपियल माउस, इन दोनों में क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। ठीक इसी तरीके से एंटीटर की किसके साथ कन्वर्जेंस एवोल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, इस तरफ जो लाइन है और इस तरफ जो आपके डायग्राम्स बने हैं, उन दोनों में आपको मैच करना है कि एंटीटर के सामने क्या है। आप चेक करो एंटीटर के सामने क्या है। अब यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या दिख रहा है, जैसे ये आपका मोल जो है ये किससे मैच कर रहा है, मार्सुपियल मोल से। यहाँ पर कन्वर्जेंस है, ठीक, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। उसके बाद आपके पास क्या है, माउस है और मार्सुपियल माउस है। यहाँ पर कन्वर्जेंट ऐसे, कन्वर्जेंट क्या है बेटा, कन्वर्जेंट आपका एवोल्यूशन है। ठीक वैसे ही एंटीटर और यहाँ पर क्या है बेटा, नम्बैट। तो आपका आंसर क्या होने वाला है बेटा, आपका आंसर होने वाला है सी। तो इसी तरीके से बेटा हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीख लिया आज आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, हमने सीखा बेटा पैरेलल एवोल्यूशन, ऑलरेडी हमने सीख रखा था एडेप्टिव रेडिएशन को। तो बेटा नेक्स्ट क्लास से हम लोग चलेंगे बेटा कुछ आपके जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरीज हैं उस पर। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग 1-2 बार जरूर लगा लिया करिए, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन पाए, ताकि आप इन फ्यूचर बहुत ही कंफर्टेबल फील कर पाएँ एनसीईआरटी रीडिंग में और आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।